राजा की बेटी एक शिक्षाप्रद कहानी। एक राजा की बेटी थी नंदिता। राजकुमारी नंदिता को सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई थी कि वह उसके बिना रह नहीं पाती थी। वह अपने पिता की बहुत लाडली थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने लगे। एक दिन एक युवक राजा के पास आया। उसने राजकुमारी का हाथ राजा से मांगा। राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बात की। उसके बाद वह उस युवक से राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि जिस युवक से उसका विवाह होने वाला है वह कोई राजकुमार या राजा नहीं, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन राजा भी आखिर उसके पिता थे। अंत में राजा की आज्ञा उसे माननी पड़ी। विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर में रहने चले गए। उनकी गाड़ी सूरों के एक बाड़े के आगे रुकी। वही एक झोपड़ी भी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया, आओ अंदर चले। राजकुमारी को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक सूअर पालने वाले से कर दिया है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। उसके पति ने उससे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मदद करना। राजकुमारी को यह सोचकर भी घिन आती थी कि उसके चारों ओर सूअर घूम रहे हैं, जबकि उसका पति आराम कर रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी को सूअरों के बीच रहने की आदत पड़ गई। वो अपने पति की मदद भी करने लगी। कुछ महीने बीत गए। अब राजकुमारी का घर का सारा काम कर अपने आप सीख गई थी, बल्कि उसे यह सब करने में मज़ा आने लगा। एक दिन अचानक उसका पति उससे बिना कुछ कहे कहीं चला जग गया। काफ़ी देर तक वापस नहीं आया। फिर वहाँ एक बग्घी आई। देखने में यह किसी राजा की बग्घी लगती थी। बग्घी को कोचवान ने राजकुमारी नंदिता से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। नंदिता अब कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सूअर वाली थी। वह यह सोचकर डर रही थी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है, शायद मेरे पति से कोई गलती हो गई है। उसने सोचा। कोचवान नंदिता को एक राजमहल में ले आया। यह उस राज्य के राजा का महल था। उसने राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ नहीं आया कि उससे क्या भूल हो गई। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वो पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाएगा, तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने राज सिंहासन पर और कोई नहीं, उसका पति था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर नंदिता भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। उसे सम्मान के साथ राजा के बराबर रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में उस राज्य का राजा था। राजकुमारी नंदिता अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी नहीं रही थी, इसलिए अब वह रानी बनने के लायक थी। अब वह समझ गई कि कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। यदि आप चाहें तो हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं।